आज हम इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इतना इम्पॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं जिसे सीआरपीसी की जान और इधर बीएनएसएस का जान बोलेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अब इसको बहुत ईजीएस्ट वे के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बीएनएसएस का सेक्शन 187 समझाने से पहले सीआरपीसी का 167 बताऊंगा। सीआरपीसी का 167 यदि आप नहीं जानते, नहीं समझ पाए हैं, तो आप बीएनएसएस का 187 समझ ही नहीं सकते। तो सीआरपीसी का 167 समझते हैं, फिर हम ये बता देंगे उसमें कि बीएनएसएस के अंदर क्या चेंज किया गया है। बस चलिए, बीएनएसएस का 187 एंड सीआरपीसी का 167। मैं आपको सबसे पहले सीआरपीसी का 167 समझाऊंगा, फिर उसके बाद इसमें जो कुछ नया चेंज हुआ है फिर बीएनएसएस का वो पॉइंट आपको बता दूंगा। चलिए, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ऑफेंस होता है। ठीक है, ये आपका ऑफेंस हो गया। ऑफेंस होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है। इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने क्या किया? अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में आपने पर्सन को अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करने के बाद क्या होता है? अरेस्ट करने के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब इसे हम मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे। ये हम लेके आ गए, इसे प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर यदि आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तो अब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कैसे पूरी हो जाएगी? ये तो खुद अपने आप में एक चैलेंज वाली बात आ गई। अभी इंफॉर्मेशन मिली है, हमने एफआईआर दर्ज करी है और हमने उसको अरेस्ट कर लिया। हालांकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे हो सकती है कि 24 घंटे में ही आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई? नहीं हुई। अगर 24 घंटे के अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है तो अब आप क्या करेंगे कि साहब अब हम तो कस्टडी की मांग करेंगे। किससे? मजिस्ट्रेट साहब से। तो इसका मतलब है प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट के सामने आपने प्रोड्यूस कर दिया उसे। मजिस्ट्रेट साहब बोले कि क्या चाहते हो? तब यहां पर पुलिस ऑफिसर क्या बोलेगा? सर, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और हमें इसकी ज़रूरत है। तब यहां पर हम बात करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब करेंगे उसे कस्टडी के अंदर। कस्टडी। अब ये कस्टडी समझिए आप, कस्टडी के अंदर भेजा जाएगा। कस्टडी किस तरह की कस्टडी? इसे समझो। नंबर 1, पुलिस कस्टडी, जिसे पुलिस रिमांड भी कहते हैं। ये पुलिस कस्टडी में भेज देने का बात करेगा। मजिस्ट्रेट साहब हो सकता है जेसी भेज दें, उसे बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। ये जुडिशियल कस्टडी हो। ये तो हो गया पीसी, ये जेसी। ये दो मेन कस्टडीज है जहां मजिस्ट्रेट साहब इसे भेज देंगे। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम ये देखना चाहते हैं मैक्सिमम पीरियड क्या है कस्टडी का। मैक्सिमम पीरियड ऑफ कस्टडी, एक चीज तो हमें ये समझनी है। नंबर 1, मैक्सिमम पीरियड ऑफ कस्टडी। ठीक है, ये भी हो सकता है दूसरा कि व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी। अब आप कहिए सर कस्टडी और है पुलिस कस्टडी, तो ये तो अभी अभी मैंने आपको बताया।
सीआरपीसी का 167 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि पुलिस कस्टडी का जो मैक्सिमम पीरियड है वो है 15 दिन। ये बात हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अब यहां से थोड़ा सा चेंज होता है, ट्विस्ट होता है। कैसे आता है? ये सब आपने नोट डाउन कर लिया। 167 की हम बात करते हैं, यहां पर वर्ड आया ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस? तब हम इस बात को करेंगे उसके पनिशमेंट से, जिसका पनिशमेंट अबव 10 ईयर्स, एलआई डेथ, ये सब आ गया। और एक आता है बिलो 10 ईयर्स, ये बिलो 10 ईयर्स का आ गया। अब मैक्सिमम जो कस्टडी पीरियड है, मैक्सिमम कस्टडी, वो ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट 10 साल से ऊपर का है, वहां मैक्सिमम जो कस्टडी है वो है 90 डेज। और बिलो 10 ईयर्स में जो मैक्सिमम कस्टडी है वो है 60 डेज। लिखा हुआ तो ये है इन एनी अदर केस, इसलिए, लेकिन मैंने उसको लिख दिया बिलो 10 ईयर्स। ये मैक्सिमम कस्टडीज है इनकी। मैक्सिमम कस्टडी एग्जाम में आता है, सीआरपीसी की बात कर रहा हूं मैं। मैक्सिमम कस्टडी पीरियड कौन से ऑफेंस के मामलों में जिसमें 10 साल से कम का पनिशमेंट हो? 60 डेज। मैक्सिमम कस्टडी पीरियड कौन से वाले ऑफेंस में जिसमें पनिशमेंट 10 साल से ऊपर का हो? 90 डेज। अब यहां हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि सर मैक्सिमम जो होता है वो तो 15 डेज का होता है। वो मैक्सिमम पुलिस कस्टडी की बात है, मैक्सिमम पुलिस कस्टडी। अब देखिए कैसे। अब ये 90 दिन है ना, तो उसको अरेस्ट किया, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया, ये प्रोड्यूस कर दिया, ये प्रोड्यूस किया यहां पर, और ये चला यहां तक। ये कितना हो गया? 90 डेज। अब इस 90 डेज के अंदर ही है वो 15 डेज की कहानी, 15 दिन। अगर मान लीजिए जिस दिन पेश किया उसी दिन अगर मजिस्ट्रेट साहब उसको 15 दिन के लिए कस्टडी दे देते हैं, मैक्सिमम 15 दिन है पुलिस कस्टडी के, तो बाकी के कितने बचे? 75 दिन। तो 75 दिन जो है उसके कहाँ बीतेंगे? जुडिशियल कस्टडी में, क्योंकि पुलिस कस्टडी में मैक्सिमम 15 दिन तक के लिए भेजा जा सकता है। एक ऑफेंस कमिट होता है, एक ऑफेंस कमिट होता है जैसे कि मान लीजिए रेप का, और इसके अंदर जो पनिशमेंट है वो है एलआई, और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया मिस्टर ए को, ये मिस्टर ए को अरेस्ट कर लिया। कब किया? 15 अप्रैल को। कितने बजे? 11 बजे, सुबह 11 बजे। अब इसको अरेस्ट कर लिया। प्रोविजन क्या कहता है कि आप इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए, प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट। कितने टाइम पीरियड में? 24 घंटे के अंदर अंदर। ये बात हम पढ़ करके आए हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर आप इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में आपको लग गए 2 घंटे ट्रैवलिंग में, तो जर्नी का जो टाइम होता है वो 24 घंटे के अंदर काउंट नहीं होता।
यहां तक समझ में आ गया? अब आगे चलिए। मिस्टर ए को अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया। कब किया? अब ये देखिए, 16 अप्रैल को। कितने बजे किया? 10 बजे। मिस्टर ए को अरेस्ट करके 16 अप्रैल को 10 बजे मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब पेश किया तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट साहब को कहा, योर ऑनर, हमारे पास एक एफआईआर दर्ज हुई, रेप का मामला था और हमने इसे इन्वेस्टिगेशन करी और 15 तारीख को यानी कि कल 11 बजे ये सुबह हमने इसे अरेस्ट कर लिया और आज 10 बजे हम आपके सामने इसे पेश कर रहे हैं। यानी कि हमने 24 घंटे के अंदर पेश करने वाली जो कंडीशन होती है, रूल है, वो हमने उसकी कॉम्प्लाइंस करी। मजिस्ट्रेट साहब बोले, गुड, अब बताइए क्या कहना है आपको, इसे जेसी भेज दूं? अब यहां पर पुलिस ऑफिसर ने कहा, योर ऑनर, अभी हमें इनसे इंट्रोगेशन करनी है। इंट्रोगेशन करनी है यानी कि पूछताछ करनी है। ऐसी सिचुएशन में अब पुलिस ये कहना चाह रही है कि आप इस पर्सन की, मिस्टर ए की जो कस्टडी है वो आप हमें दे दीजिए। अब बात आती है पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी का मतलब है कि वो थाने में रहेगा, पुलिस वालों के पास रहेगा, पुलिस वाले उसको मारेंगे, पीटेंगे अगर वो ढंग से कोऑपरेट नहीं करेगा तो, और उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, इंट्रोगेशन करेंगे। हो सकता है क्राइम सीन के पास लेकर के जाएं उसको अपने साथ। इसे बोलते हैं पीसी, पुलिस कस्टडी। और जब मिस्टर ए अगर पुलिस कस्टडी में ना भेज के उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है तो वहां कोई दिक्कत होती नहीं है, उसे बोलते हैं जेल। किसकी कस्टडियन के अंदर होता है? जज की कस्टडियन में, जुडिशियल कस्टडियन में उसको जेल भेज देते हैं। वहां पे उससे कोई पूछताछ नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, वहां रहो। पुलिस कस्टडी का मतलब है पुलिस अपने साथ लेके चली गई, अभी उससे पूछताछ करनी है और कुछ पता करना है, इसे बोलते हैं पुलिस कस्टडी। और ये हो गया जेसी, जुडिशियल कस्टडी। यहां तक समझ में आया? अब हुआ ये कि मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि क्या करना है, जेसी भेज दूं? तो पुलिस इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने कहा, लॉर्डशिप, हमें इसकी ज़रूरत है, अभी हमें पूछताछ करनी है, क्राइम सीन पे भी हमें कुछ जाना है, कुछ एविडेंस कलेक्ट करनी है, इससे काफ़ी कुछ हमें पता करना है। तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, ठीक है, आपको मैं 5 दिन दे देता हूं, 5 दिन। अब मजिस्ट्रेट साहब ने इसको कहा, ठीक है, आपको 5 दिन दिए जाते हैं, 5 डेज एज ए पुलिस कस्टडी। 16, 17, वैसे तो ये वही काउंट होता है, जब उसको अरेस्ट किया ना तब से उसकी काउंटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेनी चाहिए। तो 15 तो दिन हो ही गया, 16, 17, 18, 19, 20। अब आपको 5 दिन तक के लिए पुलिस के पास भेज दिया, इसे बोलते हैं रिमांड भी बोलते हैं, पुलिस रिमांड। अब 5 दिन बाद ये पुलिस ऑफिसर वापस उस मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेके आएंगे। फिर मजिस्ट्रेट साहब उनसे पूछेंगे, हाँ ठीक है, तो अब आपको पुलिस रिमांड थोड़ी ना चाहिए, भेज देता हूं उसको मैं वहां। तब पुलिस ऑफिसर बोलेगा, नहीं सर, अभी हमें और भी चीजें पता करनी है, हमें जरूरत है। अब यहां पर मजिस्ट्रेट साहब अगर ये समझते हैं कि इसे पुलिस कस्टडी में देना चाहिए, या ये यूं ही कर रहे हैं, क्योंकि उस एक्यूज के जो डिफेंस लॉयर होंगे वो इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन करेंगे कि लॉर्डशिप, ये बेवजह परेशान कर रहे हैं, इन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी होती तो अब तक कुछ करते ही है, और कुछ बरामदगी कुछ हुई नहीं है, ये बेवजह ये परेशान कर रहे हैं।
अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या इस जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट साहब को लगता है, तो फिर वो पुलिस ऑफिसर की इस डिमांड को रिजेक्ट कर देंगे और उस मिस्टर ए को जुडिशियल कस्टडी के लिए रेफर कर देंगे और लिख देंगे कि इसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। तो पुलिस कस्टडी के अंदर कितने दिन रहा वो? 5 दिन। और मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब ये सोचते हैं कि पुलिस ऑफिसर जो बात बोल रहा है वो सही बोल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी इनको और चाहिए, तब मजिस्ट्रेट साहब ने कहा ठीक है मैं 7 दिन का और दे देता हूं। ठीक है, तब 7 दिन उसको पुलिस कस्टडी वापस मिल गई पुलिस वालों को। जब 7 दिन बाद पुलिस वाले उस एक्यूज को लेकर के कोर्ट में हाजिर हुए, तब मजिस्ट्रेट साहब ने कहा क्यों, बस बहुत है? तो पुलिस ऑफिसर ने कहा नहीं जज साहब, हमें कुछ चीजें तो बरामद हुई हैं, अभी और इंट्रोगेशन की जरूरत है। अब यहां सवाल आता है, अब मजिस्ट्रेट साहब अगर पुलिस कस्टडी में देना चाहते हैं तो कितना दे सकते हैं, कितना? तो यहां है पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा नहीं होती। तो कितने दिन हो गए? 5 और 7, 12 दिन हो गए। अब मजिस्ट्रेट साहब अगर पुलिस कस्टडी में देना चाहते हैं तो कितना दे सकते हैं? प्लस 3 दिन और यहां जाते ही 15 दिन पूरे हो जाएंगे। यहां जाते ही 15 दिन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो पुलिस कस्टडी में दिया जा सकता है वो 15 दिन ही होगा। और इस चीज में सीआरपीसी के अंदर जो प्रोविजन 167 में दिया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 187 में जो बात है, अभी तक तो कोई डिफरेंस आया नहीं है। यही बात है। जैसे 15 दिन पूरे हुए, पुलिस वाले मिस्टर ए को लेकर के कोर्ट में हाजिर हुए। हाँ, तो 15 दिन का हो गया आपका पूरा टाइम पीरियड, अब मैं इसे जेसी भेज रहा हूं। अगर पुलिस वाले बोलेंगे साहब हमें 2 दिन के लिए और चाहिए, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम पीरियड ही 15 दिन है, इसलिए वो बोलेंगे नहीं। अब उसको कहां भेज दिया जाएगा? जेसी में। ऑर्डर क्या करेंगे मजिस्ट्रेट साहब? सेंड टू जेसी। अब थाने की पुलिस का रोल खत्म हो गया, अब वो चले जाएंगे सेंट्रल जेल में, जुडिशियल कस्टडी के अंदर। जैसे ही उन्हें जेसी का ऑर्डर हो जाएगा, डिफेंस लॉयर तुरंत बेल एप्लीकेशन लगा देंगे। खैर, अभी हम बेल के टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी मैं केवल आपको पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी की बात कर रहा हूं। अब उसके अरेस्ट हो जाने के बाद जब 15 दिन पूरे हो गए, यानी कि पुलिस कस्टडी का टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब उसको बाकी बचे हुए दिन के अब उसको हम जेसी भेज देंगे। अब जेसी भेज देने के बाद सवाल आता है बाकी कितने दिन बचे? 75 दिन। ये मामले की बात हो रही है, ध्यान रखना, इस तरह के ऑफेंस के, यानी कि मोर देन 10 इयर्स वाले मामले की। सीआरपीसी की बात बता रहा हूं, 10 साल से ऊपर का कोई पनिशमेंट है उसके बारे में बता रहा हूं। उसमें मैक्सिमम जो पीरियड होता है कस्टडी का वो होता है 90 दिन। 90 में से शुरू के 15 दिन तो चले गए पुलिस कस्टडी के पूरे, अब बचे आपके पास 75। अब ये जो 75 दिन है कहां पर रहे? ये जेसी के अंदर। अब ये 75 दिन जेसी के अंदर जा रहा है। टोटल पीरियड है, मैक्सिमम पीरियड 90 दिन, 15 दिन तो पीसी में चले गए, बाकी बचे 75 दिन। अब इस 75 दिन यानी कि 15 दिन पूरे हो गए, मजिस्ट्रेट साहब ने उसको जेसी भेज दिया। जेसी में उसको कितने दिन हो गए? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। उसको कोर्ट से वहां जेसी से वापस उस कोर्ट के अंदर लेके आएंगे। अब कौन सी पुलिस लेके आएगी? उस जेल की पुलिस उस गाड़ी में बैठ के आएगा। अब वो लोग लेके आएंगे जहां सब कैदियों को एक साथ बस में भर के लाते हैं, अब उसके साथ आएगा। आ गया? हाँ बोलो साहब, सरकार बना मिस्टर ए वाले मामले में,
अच्छा, रेप वाला मामला है। अच्छा, फिर मजिस्ट्रेट साहब पीपी साहब से पूछेंगे, पीपी साहब इस वाले मामले में क्या हुआ, चालान पेश हो गया क्या? नहीं साहब अभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है, इसकी हाजिरी करवाओ। फिर वो ऑर्डर शीट पे साइन करेगा, उसको लेकर के वापस चले जाएंगे। 15 दिन हो गए। फिर वापस 15 दिन के अंदर एक तारीख पड़ेगी, फिर वापस वो आएंगे, उसको लेके बस में बैठ के आएगा। फिर मजिस्ट्रेट साहब पीपी साहब से पूछेंगे, हाँ पीपी साहब ये सरकार बनाम मिस्टर ए के अंदर चालान पेश हुआ क्या, क्या हुआ इसमें? नहीं साहब अभी चालान पेश नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, चलो भाई साइन कर दो। फिर वो साइन करेगा, उसको वापस ले जाएंगे, जेल में रहेगा। फिर 15 दिन बाद फिर वापस बुलाए आएगा, तारीख पर वापस आएगा। फिर उससे पूछेंगे पीपी साहब क्या हुआ? साहब चालान पेश हो गया। अच्छा चालान पेश हो गया, चलो लाओ दिखाओ। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, चार्ज भैंस पे रख दो या इस स्टेज पे रख दो। अब यहां पर अब जाकर के जो तारीख पड़ेगी, अब वो तारीख लंबी पड़ सकती है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद की अब पड़ सकती है, क्योंकि चालान पेश हो गया। जब तक चालान पेश नहीं होगा तो कोर्ट से इसको 15 दिन की तारीख पड़ेगी। इस बात को भूलना नहीं, वापस जेसी भेज देंगे। हां इस बीच ध्यान से सुनिए, इस बीच डिफेंस लॉयर अगर उसकी जमानत करवा लेता है तो बात अलग है। तो मैं जमानत की बात नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी जमानत की बात नहीं पढ़ा रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि चालान अभी तक पेश नहीं हुआ, उसको वापस भेज दिया बस में बैठा के, फिर वापस 15 दिन बाद आया। ऐसे करके आज उसके 75वां दिन है, लास्ट 75वां दिन, आज आखिरी दिन है सपोज। हाँ पीपी साहब चालान पेश हो गया क्या? नहीं साहब चालान तो अभी पेश नहीं हुआ। 90 दिन उसके पूरे हो गए कस्टडी में रहते हुए और चालान अभी तक पेश नहीं हुआ। अब इस स्थिति में जो मिस्टर ए है वो जमानत पे छोड़ा जाएगा। इसे बोलते हैं डिफॉल्ट बेल, इसका नाम होता है डिफॉल्ट बेल। कस्टडी का जो मैक्सिमम पीरियड प्रोवाइडेड है, यदि उस पीरियड में एक्यूज जेल के अंदर है और चालान पेश नहीं हुआ है तो मैक्सिमम कस्टडी का जो पीरियड खत्म होने के बाद जमानत उसका अधिकार बन जाएगा, उसका राइट बन जाएगा। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट बेल, स्टेचुरी बेल भी कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? 90 दिन तक वो कस्टडी में रहा है और आपने अभी तक चालान पेश नहीं किया, अब उसको बाहर, वो बाहर निकल जाएगा। अब उसको बाहर निकाल देंगे हम, कि उसका अधिकार है अब बाहर आने का। अब यही स्टोरी, मान लीजिए उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा 7 साल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ लेस देन 10 ईयर्स। लेस देन 10 ईयर्स के अंदर जो मैक्सिमम पीरियड होगा वो हो जाएगा 60। उसको अरेस्ट किया, ये गए मजिस्ट्रेट के पास, उसने पीसी मांगा, दे दिया दे दिया दे दिया और 15 दिन पूरे हो गए। 15 दिन पूरे होने के बाद यहाँ बचेंगे 45 दिन। 45 दिन। अब अगर 45 दिन तक तुमने चालान पेश नहीं किया, पुलिस रिपोर्ट पेश नहीं करी, तो मिस्टर ए को 60 दिन पूरे हो जाएंगे ना। फिर 15 तो कस्टडी के हो गए थे, 45 बाकी के बचे हुए। 60 दिन के अंदर अगर आपने चालान पेश नहीं किया तो उसका बेल लेने का अधिकार बन जाएगा, राइट बन जाएगा उसका बेल का।
ये वाली बात है जब 10 साल से कम की सजा का बात हो तो वहां पे मैक्सिमम पीरियड होता है 60 दिन। इतना क्लियर है सबको? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, सीआरपीसी के 167 को थोड़ा और समझते हैं। वो क्या बोलता है कि मैक्सिमम जो पीरियड है कस्टडी का वो है, यहां पे वो उसे हमने पेश किया और यहां खत्म होता है, और ये है 90 डेज। अब उसको यहां प्रोड्यूस किया है इस जगह कोर्ट के सामने, और ये यहां से लेके यहां तक 90 दिन है। जब उसे प्रोड्यूस किया तब पुलिस वालों ने कहा हमें पीसी चाहिए, कोर्ट ने कहा भाई ले लो। तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? यहां तक 15 दिन, 15 दिन की पीसी, ये वाली यहां से लेके यहां तक। इसी तरह से 60 दिन वाला जो मामला है उसमें भी यही चलता है, उसमें भी यही कहानी है। यहां प्रोड्यूस किया, ये हो गया 60 दिन, और उसे अगर कस्टडी में दिया जाएगा, पीसी की कस्टडी मांगेंगे तो ये आ गई 15 दिन। पंद्रह प्लस ये हो गए 45, और ये हो गया आपका 75। तो ये क्या है? ये है पीसी। अब यहां पर आपको एक केस ध्यान रखना है। कौन सा केस है? सीबीआई नहीं, अभी रुको, यहां तक हो गया। अब सुनो, हुआ क्या कि जब पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लेके आया तो पुलिस ऑफिसर ने कहा जज साहब इसे हमने अरेस्ट किया है और अभी हमें पीसी नहीं चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब जाकर के खेल बदल रहा है। अब बीएनएसएस ने क्या कहा वो पता चलेगा। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि जज साहब अभी हमें पीसी नहीं चाहिए। मजिस्ट्रेट साहब बोले क्यों? बोले साहब अभी मैं इससे क्या पूछूं, मैं इससे क्या इंट्रोगेट करूं, मेरे तो कोई क्वेश्चंस भी तैयार नहीं है। तो कर लो। अरे तो क्वेश्चंस तैयार करूंगा तो इन्वेस्टिगेशन करके कुछ चीजें छानबीन करूंगा, कहीं कुछ जाऊंगा, कुछ मिलेगा, किसी के कोई स्टेटमेंट होंगे, तब तो मैं इससे कुछ पूछूंगा ना। अभी इस समय मैं इससे इंट्रोगेट नहीं कर सकता। तो फिर क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसे जेसी में भेज दें और जब मुझे जरूरत होगी 5-7 दिन बाद मैं इसे पीसी आपसे मांग लूंगा। कोर्ट ने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है। 15 दिन तो साहब मैं आपसे ज्यादा दिन के लिए नहीं मांग रहा, 15 दिन ही मैं इसे पीसी मांग रहा हूं, लेकिन अभी मेरे को जरूरत नहीं है इसकी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अभी मैं कुछ छानबीन तो करूं और दूसरी इन्वेस्टिगेशन पर हूं, ध्यान दूं उधर। जब कुछ चीज मुझे मिलेगी तो मैं इससे क्वेश्चंस पूछूंगा। तब यहां पर एक केस आया सीबीआई वर्सेस
अनुपम जे कुलकर्णी, अनुपम जे कुलकर्णी 1992 का है ये। इस वाले मामले में साफ साफ कह दिया, क्या कह दिया साहब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, ओनली इनिशियल 15 डेज मैक्सिमम, शुरू के ही 15 दिन। इसके बाद एक केस आया, वी सेंथिल, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, बालाजी वर्सेस द स्टेट। और इस मामले में इस फैसले में जो बात बोली गई थी उसको रिकंसीडर करने की जरूरत लगी कि भाई हमें इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि सही कह रहा है ना, पुलिस वाले तो सही बोल रहे हैं ना कि अभी हम इनसे क्या इंट्रोगेशन करें, अभी कुछ मिला ही नहीं, क्या पूछूं मैं इससे? अगर मान लीजिए मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और 1 महीने बाद जाकर के ये अरेस्ट होता है, तब तो समझ में आता है कि 1 महीने में हमने कुछ तो कलेक्शन कर लिया ना, सबूत तो इकट्ठे किए हैं। अब हमें उस आदमी की तलाश है, आदमी हमें पकड़ में आ गया, अब हम उससे कुछ भी पूछ लेंगे, समझ में आ गया। एफआईआर दर्ज हुई है, हमने इसको तुरंत अरेस्ट कर लिया, अब हम इससे पूछें, हमें समय तो चाहिए ना। इस बात को माना गया, तब जाकर के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके अंदर इस बात को अब जोड़ा गया। मतलब क्या हुआ? बीएनएसएस के अंदर आखिर ऐसी क्या नई चीज आ गई? क्या अब शुरू के जो 15 दिन का जो इनिशियल जो पीसी का टाइम पीरियड होता है, क्या उसके टुकड़े टुकड़े हो गए? हां, अरे वाह, मतलब अब पुलिस ऑफिसर को जब जरूरत होगी तब वो ले लेगा, तभी रिमांड ले लेगा। हां, अब ऐसा नहीं है कि इनिशियल आपको जो शुरू के 15 दिन है, आपको तो ये रिमांड के 15 दिन ही मिलेंगे, अब ऐसा नहीं है। तो फिर अब कैसा है? पुलिस ऑफिसर कोर्ट में आया और कहा, मजिस्ट्रेट साहब, ये हमने अरेस्ट किया है, इसे हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, अभी हमारी तैयारी नहीं है, अभी हमें कोई सबूत नहीं मिले, हम इससे क्या इंट्रोगेट करेंगे, हमें पीसी चाहिए 5 दिन बाद, तब तक ये जेसी में रखा जाए। ऐसे अब यहां क्या चेंज हुआ बीएनएसएस के अंदर? आप चाहे तो 15 दिन एक साथ ले सकते हैं, आप चाहे तो टुकड़ों में ले सकते हैं। जैसे कि ये 5 दिन आपने पीसी ले लिया, ये इतने दिन यहां से लेके यहां तक जेसी में, ये जेसी का टाइम, ये जेसी में रहेगा। फिर आपने जब इसे पीसी ले लिया, पूछताछ करी, फिर आपने क्या किया, इसको वापस से कोर्ट के अंदर ले गए 5 दिन बाद और कहा, साहब इसको भी जेसी में रख लीजिए, हम इससे रिमांड में लेंगे, पुलिस कस्टडी चाहिए, लेकिन कुछ दिनों बाद। यहां जाकर के
फिर आपने ले लिया इससे 5 दिन के लिए वापस ले लिया, 5 दिन के लिए आपने पीसी में वापस ले लिया इसको। अब क्या हो रहा है, कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अभी कितने दिन बचे, 5 दिन। आपने क्या किया, फिर आकर के कोर्ट को कह दिया साहब इसको जेसी भेज दो, अभी हम थोड़ा सा और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। फिर आपने कहा कि भाई अब हमें तीन दिन के लिए दे दो, 5 और 5 10 और 3 13, अब कितने बचे, 2 दिन और बचे अभी। आपने कुछ दिनों बाद फिर कहा 2 दिन के लिए दे दो, और 2 दिन ही मिलेगा और क्या मिलेगा, हो गए आपके 15 दिन। तो ये तो 15 दिन आपके हो गए, और बीच में जो ये वाला पीरियड है, बीच में जो ये वाला पीरियड है, ये सारे के सारे दिन कहां रहेगा, वो जेसी में रहेगा। लेकिन बीएनएसएस ने ये कहा, बीएनएसएस ने ये कहा कि आपके इंट्रोगेशन के हिसाब से हम लोग 15 दिन पार्ट में दे देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 90 दिन के अंदर टुकड़े में आप कभी भी ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि 90 दिन के अंदर आप अपने 15 दिन टुकड़ों में कभी भी ले सकते हो, नो। तब यहां पे कहानी आती है कि नहीं, आप 90 दिन वाले मामले में जिसमें मैक्सिमम कस्टडी 90 दिन की है, वहां आपको मिलेंगे 60 दिन, इनिशियल के 60 दिन। देखो मैक्सिमम कस्टडी, ठीक है, जहां पे 90 दिन वाली है, जहां पे 90 दिन वाली है, वहां आप अपने 15 दिन पीसी के चाहो तो एक साथ ले लो, चाहो तो टुकड़ों में ले लो, लेकिन शुरू के यहां से लेके यहां तक 90 दिन है, लेकिन आपको जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 60 दिन के अंदर अंदर। टोटल कितना है, 90 दिन। शुरू के जो 60 दिन है ना, उसके अंदर आपको 15 दिन अपने हिसाब से ले लो, या तो एक साथ ले लो या टुकड़ों टुकड़ों में ले लो। शुरू के 60 दिन, और जिस मामले में 60 दिन का मामला है, जिसमें मैक्सिमम कस्टडी 60 डेज है, उसमें आप 15 दिन चाहो तो एक साथ ले लो, चाहो तो टुकड़ों में ले लो, लेकिन इनिशियली शुरुआत के 40 दिन के अंदर अंदर। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, जो बीएनएसएस को और सीआरपीसी के 167 और बीएनएसएस का 187 को समझना था, वो यही चीज थी। अब मैं इस वाली बात को एक बार और बता देता हूं, छोटा सा डायग्राम बना के। आप एक बार और देख लीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे फिर पूछ लीजिएगा। ऑफेंसेस की बात हो रही है, जिसमें एक मेन जो कस्टडी है, मैक्सिमम जो कस्टडी है, उसके बारे में बात हो रही है। ऐसे वाले अपराध जिसके अंदर जो पनिशमेंट है वो 10 साल से ऊपर है, उसके अंदर जो आपका मैक्सिमम कस्टडी है वो है 90 दिन। 90 दिन कैसे,
कोर्ट के अंदर जब प्रोड्यूस किया और ये आपके 90 दिन कंप्लीट। अब बात आती है पीसी की, ये तो मेन कस्टडी हो गई, 90 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। अब बात आती है पीसी की, पुलिस कस्टडी की। तो पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम पुलिस कस्टडी हम जानते कितनी है? 15 दिन। तो सीआरपीसी के टाइम पे 15 दिन कैसे वाले होते थे? शुरू के। लेकिन अब बीएनएसएस ने क्या कर दिया कि आप 15 दिन अपनी सुविधा के अनुसार या तो एक साथ ले लो या टुकड़ों में ले लो। टोटल कितने दिन है? 90। आपको कितने चाहिए? 15 दिन। या तो एक साथ ले लो या तो वो 15 दिन आप एक साथ ही ले लो शुरू के, यहां से लेके यहां तक, ये आपके 15 दिन की कस्टडी पूरी। या फिर इनको पार्ट में ले लो। पार्ट में कैसे लोगे वो देखो, यहां से लेके यहां तक, फिर बाद में जेसी भेज दिया, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक। आपकी मर्जी, 7 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, कितने। लेकिन 90 दिन टोटल, 15 दिन या तो एक साथ ले लो या फिर आप 7 दिन ले ली, 5 दिन ले लिया, 3 दिन ले लिया, पार्ट के अंदर ले लो। इसे बोलते हैं पार्ट्स में। ये तो हो गया होल, और इस तरह से हो गया, इसे बोलते हैं पार्ट्स के अंदर। लेकिन जब आप अपने 15 दिन का जो पीसी है पार्ट में लेना चाहते हो या एक साथ लेना चाहते हो, आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहां तक तो ये 90 दिन है ना, यहां तक ये 40 दिन है, और ये कितने दिन है? नहीं सॉरी 60, और ये कितने हो गए? 30 दिन, तभी जाके 90 हुआ। तो शुरू के जो 60 दिन है ना, शुरू के 60 दिन इसके अंदर ही ले सकते हो आप, पार्ट्स के अंदर। आप अगर पीसी पार्ट्स में लेना चाहते हो तो शुरू के 60 दिन के अंदर ही ले सकते हो। ये नहीं कि यहां तक आगे तक बढ़ा लो। टोटल तो 90 है, लेकिन शुरू के 60 दिन के अंदर ही आप पीसी को डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको टुकड़ों में लेनी है तो। क्या यहां तक क्लियर है? अब इसी तरह से जो 10 साल से कम होते हैं उसमें मैक्सिमम कितना है? 60 दिन। अब मान लीजिए यहां से यहां तक 60 दिन। अब या तो आप पीसी एक साथ ले लो 15 दिन की, शुरू में लेना चाहो शुरू में ले लो, ये ले लिया आपने 15 दिन। आप चाहते हो कि मैं पार्ट्स में लूं तो पार्ट्स में ले लो, तो पार्ट्स में ले लो, किसने मना किया? एक पार्ट ये ले लिया, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया। लेकिन एक बात याद रखना, जहां मैक्सिमम कस्टडी 60 दिन का है, वहां आपको 40 दिन के अंदर अंदर 40 दिन के अंदर अंदर आपको अपने पीसी का पार्ट लेना है। अगर पार्ट में लेना चाहते हो तो, एक साथ लेना चाहते हो या पार्ट्स में लेना चाहते हो, आपको 40 दिन के अंदर अंदर मिलेगी पीसी, इसके अलावा नहीं मिलेगी। 40 और बाकी कितनी बची? 20, 60 हो गई। तो पहले क्या होता था, शुरू के 15 दिन ही ले पाते थे। अब क्या हो गया, 90 दिन का मामला है तो 60 दिन के अंदर कभी भी ले लो। 60 दिन का मामला है जहां मैक्सिमम कस्टडी, वहां 40 दिन के अंदर कभी भी ले लो। चाहो तो एक साथ ले लो, चाहो तो टुकड़ों में ले लो। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं फिर बता दूं, ये बहुत टेक्निकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो ही नहीं सकता कि अब आपके जुडिशियल एग्जाम हो और इस पर कोई क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता।
थैंक यू वेरी मच।